बिजली चमकी। पूरा जंगल एक क्षण के लिए नीले उजाले में डूब गया और उसी क्षण वर्षा की बूंदें पेड़ों की छतों पर पड़ते हुए ऐसी आवाज कर रही थी मानो आसमान खुद नीचे गिर रहा हो। जंगल की एक ढलती हुई पहाड़ी की ढलान से एक छोटी सी टोकरी बांस खट से बंधी हुई एक टूटी हुई नाव के टुकड़े पर फिसलती चली आ रही थी। पानी का बहाव तेज था, पर टोकरा उल्टा नहीं हुआ, उसमें कोई था। भेड़िया मादा रक्षिता अपने मांद के मुहाने पर लेटी हुई थी। उसका पेट अभी अभी भारी हुआ था। उसके 2 बच्चे सो रहे थे, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। कुछ अजीब महक उसके नथनों में घुस रही थी। मनुष्य, उसने धीमे से गुर्राकर कहा। उसने शरीर को खींचते हुए मान से बाहर कदम रखा। भारी बारिश में उसका घना भर चिपचिपा हो गया। फिर उसने देखा, बांस की वो टोकरा बहते बहते एक पत्थर से टकराकर रुक गई। उसने धीरे से उस टोकरे के पास जाकर नाक टिकाई। भीतर से हल्की सी गंध आ रही थी, दूध, साबुन और एक सांस लेता हुआ नन्हा शरीर। ये बच्चा है, वो फुसफुसाई। टोकरी का ढक्कन आधा खुला था। बिजली की अगली चमक में उसने देखा, गोल चेहरा, आंखें बंद, छाती ऊपर नीचे और 2 छोटे हाथ जो ठंडी हवा में कांप रहे थे। फिर उसने सुना, जंगल में कहीं दूर से एक और गुर्राहट जो धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। वो आ रहा है, रक्षिता पीछे हटते हुए फुसकारी। शेर खान। पेड़ों के पीछे से अब वो आवाज और पास आ रही थी, धीमी, भारी चाल और हर कदम के साथ एक कांपता हुआ कंपन जमीन में। फिर एक भारी भरकम आवाज गूंजी, वो मेरा है रक्षिता, मुझे बच्चा दो। शेर खान आया। बरसात में उसका नारंगी और काले धारियों वाला शरीर गीला और चमकदार लग रहा था। उसकी आंखें जैसे जली हुई लकड़ियों की तरह लाल चमक रही थीं। ये इंसान का बच्चा है, शेर खान ने कहा, और मैं इंसानों को नहीं छोड़ता। रक्षिता ने टोकरा अपने पीछे कर लिया और अपनी माँ जैसी गुर्राहट के साथ बोली, वो अब मेरा है शेर खान, मैंने उसे पहले पाया, तू जा। शेर खान हंसा, एक धीमी और डरावनी हंसी जिसमें थरथराहट थी। तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी जानती हूँ, रक्षिता उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तू डराने आया है बच्चे के सामने? मेरा बच्चा है अब ये। शेर खान एक कदम और आगे बढ़ा। क्या तू मेरी भूख को चुनौती देगी? रक्षिता ने पंजों से जमीन खोद दी। एक क्षण को बिजली फिर चमकी और मांद के मुहाने पर खड़ी वो भेड़िया टोकरे के सामने दीवार जैसी लग रही थी। शेर खान ने गहरी सांस ली, नथुने फड़फड़ाए। फिर अचानक उसने एक भयंकर गर्जना की जिससे पेड़ के पत्ते कांप उठे। लेकिन रक्षिता पीछे नहीं हटी, उसने भी गर्जना की। और न केवल गर्जना, बल्कि उसके साथ 2 और भेड़िए सामने आ गए, उसका साथी रामन और उनकी पहली संतानें। शेर खान कुछ पल रुका, उसने माहौल तौला। 3 भेड़ियों से भिड़ने का मतलब था जख्म और शायद हार भी। फिर वो फुसकारा, मैं लौटूंगा, अगली बार जब वो बड़ा होगा मैं ले जाऊंगा उसे। और वो चला गया। उसकी पूंछ घास में लहराती हुई बारिश के धुंध में गुम हो गई। रक्षिता ने फिर टोकरा देखा, बच्चा जाग गया था और उसकी आंखें रक्षिता की आंखों से मिली। तू अब मेरा बेटा है, वो बुदबुदाई, मेरा छोटा मोगली। बिजली एक बार फिर चमकी और पहली बार जंगल के बीचों बीच एक मानव का बच्चा भेड़ियों की मांद में सुरक्षित